हाय माय ऑल ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर आउट देयर, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। सो हम देखने वाले हैं आज की रीडिंग, आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है। आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में जब से वो है तो उनकी करंट सिचुएशन क्या है, तो हम ये देखने वाले हैं इस रीडिंग में। यहाँ पे हम आज मिक्स ऑफ कार्ड यूज़ करेंगे, अलग अलग मैसेजेस रिसीव करेंगे कि किस तरह की फीलिंग उनकी है आपके लिए, और ये सब जो भी फीलिंग है उनके आपके लिए, तो उसके लिए आपको क्लैरिटी मिल सके और आगे क्या एक्शन लेना चाहिए वो कर सके। अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है तो भी ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है, क्योंकि अगर इसमें थर्ड पार्टी निकल के आती है, किसी की बात से मैनिपुलेट होकर अगर वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में गए हैं, तो भी ये रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी। ऑल सेंड रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। फॉर पर्सनल रीडिंग यू कैन कॉन्टेक्ट मी इन इंस्टाग्राम @tarotmega1111। ओके, एंड डू लाइक सब्सक्राइब दिस वीडियो, बिकॉज अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हो तो वीडियो ज़्यादा सर्कुलेट होता है यूट्यूब में। एंड जिनको ज़्यादा ज़रूरत होती है इस तरह के मैसेजेस की, पीपल्स नीड हेल्प, सच काइंड ऑफ गाइडेंस दे नीड। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो एक तो आप मेरी सोल फैमिली में एंटर भी होंगे, एंड प्लस दूसरों को उसकी हेल्प भी हो पाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिल पाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So let's find out first your past, present, future. All sign reading. Lord Krishna, please guide us. What to do? Universe guidance. यूनिवर्स गाइडेंस 2 ले लेते हैं, ठीक है। एंड आपको अपनी हेल्थ रिलेटेड और अपनी लाइफ में क्या चेंजेस लाने हैं, जो तुला जर्नी कार्ड्स हैं ये हमको ये बताएंगे, ठीक है। तो हम इनको बाद में ओपन करेंगे। ओके, वेट। सो बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। फाइट फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी, रूलिंग मेड इन योर फेवर, डोंट गिव अप। तो अभी अगर आपको ऐसा लग रहा है बहुत निराश हो गए हैं, तो आने वाले टाइम पे जस्टिस आपके फेवर में आने वाला है, तो डोंट बी सैड। ओके, जस्टिस इन योर फेवर। तो इस कार्ड को हम यहाँ पे रख देते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग फर्स्ट। सो पास्ट में क्या हुआ है कि आप बिल्कुल हेल्पलेस हो गए, ठीक है। आस्क योर एंजल्स फॉर हेल्पफुल पीपल टू लाइटन योर लोड। आपको अपने जो आपके एंजल्स हैं, जिन पे आप भरोसा करते हैं, जिनकी आप वर्शिप करते हैं, उनकी तरफ आपको क्या करना है, हेल्प के लिए बोलना है। वर्किंग टू मैनी आवर्स, ट्राई टू हार्ड टू प्लीज़ अदर। आपने अपनी लाइफ में बहुत काम किया है, इस अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं, दूसरों को सेटिस्फाई करने के लिए, दूसरों की खुशी के लिए। और बिल्कुल आप घर में काम करते करते ऐसे बन गए कि आपने अपनी तरफ ध्यान भी नहीं दिया, जस्ट कि कहीं किसी दूसरे का काम ना रह जाए, कहीं कोई गलती ना हो जाए। ऐसे डर डर के आपने जिया और सबको खुश करने के चक्कर में आप रहे। और वर्किंग टू मैनी आवर्स, इतना करने के बाद भी ट्राइंग टू हार्ड टू प्लीज़ अदर, आपकी हालत ऐसी होगी, आप देख सकते हैं कार्ड पे, ठीक है। बट यहाँ पे अच्छी बात यह है कि एंजल्स आपके पास हमेशा रहे, ठीक है। यहाँ पे फायर है, तो ये भी ये शो करता है कि हमेशा आपने अपने आप को मोटिवेट रखा, ठीक है। अभी प्रेजेंट में क्या है कि अभी आप थोड़ा सा मून से इफ़ेक्टेड हैं, ठीक है। मून से थोड़ा इफ़ेक्ट है आपको। जब भी फुल मून आता है तो आपके जो इमोशंस होते हैं वो ज़्यादा हाई हो जाते हैं। द अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव योर प्लान्स, लिसन टू योर इंट्यूशंस फॉर एक्यूरेट गाइडेंस, फेस योर फेयर एंड ग्रो स्ट्रॉन्गर। सो आपके पार्टनर जो है ना, अभी वो चाह रहे हैं कि उन्होंने भी आपको ऐसे देखा है, तो वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, क्योंकि वो मेंटली उतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं मानते आपको जस्टिस देने के लिए। लेकिन यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, तो जस्टिस आपको मिलेगा ही। द अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव योर प्लान्स, आपको जो आपके पार्टनर है वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं कि जिससे कि उनके जो प्लान्स हैं वो उस पर फोकस कर सके। लिसन टू योर इंट्यूशंस फॉर एक्यूरेट गाइडेंस, अब वो अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं जो ये कहती है कि आप सही हैं, और जो आपके बीच में आए हैं वो लोग गलत हैं।
फेस योर फेयर एंड ग्रो स्ट्रॉन्गर। अब वो फेस करेंगे फेयर को, आज तक नहीं बोले ना, अब बोलेंगे और अपने आप को स्ट्रांगली, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को स्ट्रांगली रखने की कोशिश करेंगे। दैट्स अ ग्रेट थिंग। प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी। मेच्योर, प्रैक्टिकल, जेनरस, हैप्पी। सो अभी क्या है, आने वाला फ्यूचर कैसा होने वाला है आपका, आप बहुत ही मेच्योर्ड, आपके जो पर्सन है बहुत ही मेच्योर्ड एक्ट करेंगे, प्रैक्टिकल, जेनरस, हैप्पी। और एक पर्सन में और एक रिलेशनशिप में हमें ये सब चीज़ें चाहिए होती है। नर्चर योर सेल्फ एंड दोज यू लव, द एबिलिटी टू मेक एनीथिंग मोर ब्यूटीफुल, प्रैक्टिकल, वाइज एडवाइस। तो नेचर, अपने आप को आपको नर्चर करना है, वो अपने आप को और अपनी फैमिली की तरफ ध्यान देंगे, उनके हेल्थ पे, उनके जैसे आपको केयर नहीं करते थे, आपकी दूसरों को प्लीज़ करते करते हालत ख़राब हो गई, लेकिन उन्होंने भी आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो अभी जो भी आपको हार्ट ब्रेक हुआ है, जो भी आपको हर्ट हुआ है, उसकी तरफ वो ध्यान देना शुरू करेंगे। द एबिलिटी टू मेक एनीथिंग मोर ब्यूटीफुल, अभी वो आपके लिए चीज़ों को ब्यूटीफुल करने वाले हैं, मतलब आपके लिए लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने वाले हैं। अब आप यहाँ देखिए, इन योर पास यू आर लाइक दिस, एक वुमेन है जो वर्क करते करते देखो उसकी हालत क्या हो गई है, एंड नाउ ही, योर पार्टनर इज कमिंग टूवर्ड्स यू, गिविंग यू रोजेस, देयर इज अ ग्रेप्स, अबेंडेंस, गुड ग्रीनरी दैट शोज फुल ऑफ इमोशन। सो यहाँ पर आपके लिए चीज़ें बेहतर डेफिनेटली होंगी फ्यूचर में। पास से फ्यूचर की एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ये देखिए, स्टैंड अप फॉर वॉट यू बिलीव इन, हैव कॉन्फिडेंट, क्लेम योर पर्सनल पावर। अब आपको ना अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा लगता है आप ऐसी स्थिति में है जहाँ आपके लिए कोई नहीं बोलता, यू मस्ट बी स्पोकन, देन आपको बोलना शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। आप अपने थॉट चक्रा को एक्टिवेट कीजिए। बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप झगड़े, बोलने का मतलब ये है कि आप अपनी बातों को रखें कि नहीं, अगर मैं आज ये काम कर रही हूँ तो मुझे ऐसे करना पसंद है, दिस इज़ माई वे टू डू दिस वर्क। अपनी बातों को कॉन्फिडेंटली बोलिए, नर्वस नहीं होना है। क्लेम योर पर्सनल पावर, ठीक है। आपको यूनिवर्स से अपनी पर्सनल पावर के लिए क्लेम करना है। सो आप अभी यहाँ भी क्लेम कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप बोलिए क्लेम, आई एम क्लेम माई ऑल पर्सनल पावर, ठीक है, गिव मी पावर। सो यूनिवर्स आपको एक हॉर्स देने वाला है, यानी कि आपको, आपका जो स्ट्रगल का पीरियड है ना, इसके पार लगने वाले हैं और आप बहुत तेज़ी से इस चेंज की तरफ बढ़ रहे हैं, एंड दैट इज़ वंडरफुल थिंग, ओके। लेट्स सी द यूनिवर्स गाइड, व्हाट यू गिव विल कम बैक। तो ये उन लोगों के लिए जिन्होंने आपके जो आपका रिलेशनशिप है उसको ख़राब करने की कोशिश की है, कि जो भी इन्होंने आपको दिया है वो उनके पास रिटर्न आएगा, यानी कर्मा हिटिंग यू बैक। बहुत ही वंडरफुल मैसेज है, क्लेम दिस पावर। ऑनर दे सेल्फ, वाओ। सो आपके पार्टनर के लिए कोई फाइनेंशियल गेन आ रहा है और हो सकता है उनका प्रमोशन हो और वो अपने साथ आपको ले जाएं, या आपसे दूर है, उन्होंने कॉन्टेक्ट सिचुएशन में तो आपको मैसेज करें, एंड दिस विल गोइंग टू बी अ वेरी गुड फॉर यू। ऑनर दे सेल्फ, और वो आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसके लिए आवाज़ उठाएंगे, इसलिए स्टैंड तो लेने वाले हैं डेफिनेटली। अब आपके लिए ये गाइडेंस है जो आपको अपने लिए बोलनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू से टू योर सेल्फ इज़, माई बॉडी हैज़ स्टूड बाय मी थ्रू ऑल द अप्स एंड डाउन्स फॉर ऑफ माई एडवेंचरस थ्रू लाइफ। So this card is saying my body has my body has, so this card is saying my body has stood by me through all the ups and downs। मतलब जो आपका शरीर है, शरीर को कहते हैं ना एक मंदिर होता है, तो अपने मंदिर को, अपने शरीर रूपी मंदिर को आप कह रहे हैं कि मैं आप अपनी बॉडी को, जिसने मेरा हमेशा साथ दिया है, जो मेरे साथ रही है मेरे हर लाइफ के अप एंड डाउन्स में, ऑफ माई एडवेंचर थ्रू लाइफ, एज आई ग्रो ओल्डर आई शेल एम्ब्रेस द फिज़िकल चेंज इन माई बॉडी। और जैसे जैसे मैं ओल्डर होंगी या होऊंगा तो मेरी लाइफ में मेरी फिज़िकल बॉडी में चेंजेस आएंगे, ठीक है ना। आई प्रॉमिस टू बी प्राउड ऑफ हाउ माई बॉडी लुक्स एंड वॉट इट कैन अचीव। तो हो सकता है कि अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी रही है या कोई ऐसा व्यक्ति रहा है जिसने आपके फीचर्स के ऊपर कमेंट किए हैं, आपको हमेशा बचपन से ही नीचे ड्रैग किया है आपके फीचर की वजह से या फिजिकल बॉडी की वजह से, तो आपको अपनी फिजिकल बॉडी यानी बॉडी को प्रेज करने के लिए कहा जा रहा है। सो आप अपने आप को प्रॉमिस करें, यू शुड प्राउड ऑफ हाउ
my body looks and what it can achieve. I promise to be proud of how my body looks and what it can achieve. तो मैं अपनी बॉडी पे प्राउड करती हूँ या करता हूँ, ठीक है। और मुझे अपनी लाइफ में कैसे बढ़ना है, मुझे कैसे, ये जो हाथ होते हैं हमारे, ये जो पैर होते हैं हमारे, जब हम लोग एक पूजा पाठ में आते हैं ना, जैसे बड़ी पूजा होती है घर पे, जैसे बृहस्पति देव की पूजा होती है, तो लास्ट में क्या होता है कि जब हम पूजा करते हैं तो हमारे जो ये हाथ पैर होते हैं हम इनको भी प्रणाम करते हैं, ग्रहों को प्रणाम करते हैं, ईश्वर को प्रणाम करते हैं। बाद में पंडित जी पूजा में आपके हाथों से आपके आँखों को टच कराएंगे, शोल्डर को टच कराएंगे, हाथों को टच कराएंगे कि तो फिर मतलब आप अपने शरीर को भी प्रणाम कर रहे हो। तो शरीर रूपी मंदिर को आपको प्रेज़ रखना है हमेशा। कभी कोई आपकी बॉडी शेमिंग करे या कोई आपको नीचे डाउन करने की कोशिश करे तो आपको इस चीज़ को टोटली इग्नोर कर देना है, ठीक है। अगर आप वर्क प्लेस पे कोई आपका फीचर का मजाक बनाता है या आप कॉलेज गोइंग या फीचर का मजाक बनाते हैं या कुछ, तो उस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। सो यू हैव, क्योंकि आपको, आप क्या करते हो ना, और ये मैसेज इसलिए भी आया है क्योंकि आप अपने को बहुत लेट डाउन करते हो दूसरों के सामने। आप हमेशा क्या करते हो, दूसरों की हैप्पीनेस के लिए खुद को सेक्रीफाइस करते रहते हो, खुद की बॉडी को, खुद के शरीर को, कि आप खाना बनाने में लगे हो तो अभी काम करने में लगे हुए हो, जो बोल दिया तो प्रॉपर कंप्लीट, ये देखते नहीं हो कि मेरी बॉडी को रेस्ट चाहिए, कि मुझे मेरे बेबी को देखना है, या मुझे अभी मार्केट जाना है, या मुझे मेरे लिए भी टाइम निकालना है, ठीक है। तो अभी आप क्या करना है, आपको अपने लिए अब टाइम निकालना है। दिस कार्ड ऑल्सो सेइंग दिस, क्योंकि यहाँ पे 8 नंबर है जस्टिस। तो जिनको जस्टिस की रिक्वायरमेंट है, जो चाहते हैं कि उनकी पार्टनर और या उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी की वजह से जो भी कॉन्फ्लिक्ट आए हैं उनको उसके लिए जस्टिस मिले, तो यहाँ नंबर 8 ये शो करता है कि जो शनि महाराज हैं उनकी तरफ से आपको ब्लेसिंग आएगी। तो उस ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए एक तो आप ओम शनिश्चराय नमः का पाठ कर सकते हैं 11 बार। दूसरा, आप शनिवार जाके 21 दिन सरसों का दिया जला सकते हैं शनि महाराज के सामने। तो दिस इज़ टू वेज, ठीक है। 2 तरीके मैंने आपको बताए हैं जस्टिस पाने के, तो आपको जल्दी जस्टिस मिलेगा अगर आप ये 2 चीज़ें करते हो। नहीं तो अगर नहीं भी करते हो, नहीं है टाइम ऐसा करने का, तो आप ओम शनिश्चराय नमः, मैंने आपको दूसरा वे बताया है, उनका स्मरण कर सकते हो हर सैटरडे। और कहते हैं कि अगर शनिवार को आप हनुमान जी की पूजा करते हो तो वैसे भी शनि महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। तो 2024 में आपके लिए जस्टिस आ रहा है, इससे वंडरफुल चीज़ और बात क्या हो सकती है। सो अभी आप देख लेते हैं आपके जो पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके पे जो स्वॉर्ड है, तो यानी कि वो आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। आपको वो एक अवार्ड की तरह दिखते हैं, रिवॉर्ड की तरह दिखते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल शोज दैट फैमिली का एक मजबूत पिलर समझते हैं, आपको बहुत लॉयल समझते हैं, ऑनेस्ट समझते हैं, और उनको ये पता है कि आप जैसा पार्टनर उनको लाइफ में नहीं मिल सकता आगे। तो आपके लिए वो लॉयल्टी लेकर आ रहे हैं, ऑनेस्टी लेकर आ रहे हैं। दैट्स अ वंडरफुल फीलिंग ऑफ योर पार्टनर टुवर्ड्स यू। चेंजेस उनके बिहेवियर में आने लगे हैं, क्योंकि जो भी कॉन्फ्लिक्ट जिसकी वजह से हुए हैं, वो बंदा, उसकी सच्चाई इनके सामने आ रही है। आपके लिए गाइडेंस, आपको क्या करना चाहिए, आपको ऐसी हर सिचुएशन से मूव ऑन करना है जो आपको डिज़र्व नहीं करते, जिसको आप डिज़र्व नहीं करते। मतलब कि आपको झगड़ों से बचना है आपको, क्योंकि थर्ड पार्टी यही करती है, आपको झगड़ों में इन्वॉल्व करके उस चीज़ का फ़ायदा उठा के आपके पार्टनर को आपसे दूर करती है। सो यू हैव टू जस्ट मूव ऑन, जहाँ पे झगड़ा हो वहाँ से आप हट जाए। या पार्टी को कर्मा देखते हैं, थर्ड पार्टी का वर्क प्लेस, वेदर इट इज़ इन रिलेशनशिप, मैं दोनों के लिए देख रही हूँ। ओके, थर्ड पार्टी व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी थर्ड पार्टी का मुझे और कोई कार्ड निकालने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड पार्टी का जो कर्मिक रिलेशनशिप है आप लोगों के साथ, उसका टाइम, समय, पीरियड ख़त्म हो रहा है। बहुतों की लाइफ से थर्ड पार्टी जा रही है। मेरी पास्ट रीडिंग में भी ये दिखा कि थर्ड पार्टी काफ़ी लोगों की लाइफ से जा रही है, एंड दैट इज़ द वंडरफुल थिंग अगेन। एंड होप कि थर्ड पार्टी बहुतों की लाइफ से चली जाएगी। तो अब मैं आपको टाइम बता देती हूँ कब तक जाएगी। तो बहुत लोगों की लाइफ से ये 10 डेज़ में जा रही है, 10 वीक्स में जा रही है, और 10 मंथ में जा रही है मैक्सिमम। तो ये अभी नवंबर से आप 10 मंथ लगा लीजिए, तो शायद अगस्त और सितंबर में जा रही है, ठीक है, 2024।
कुछ लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि क्या उनको प्रेगनेंसी रुकेगी, तो मैं एक कार्ड उनके लिए निकाल लेती हूँ, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, या उनके बच्चे कैसे रहेंगे फ्यूचर में। ठीक है, तो अगर आपके अभी जो करंट सिचुएशंस हैं उसकी वजह से अगर आप बहुत बर्डन फील करते हैं, तो इट्स गोइंग टू इफ़ेक्ट योर चिल्ड्रंस ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे आपको समझ आना है, तो जो भी बर्डन आप फील करते हैं या झगड़े होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों के आपके ऊपर है, उस पर ज़्यादा बर्डन फील मत कीजिए। ठीक है, और जो भी थर्ड पार्टी का मैनिपुलेशन जिसकी वजह से आप मेंटली बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, उस स्ट्रेस का कहीं ना कहीं आपके बच्चे पे असर पड़ रहा है, बच्चों पे असर पड़ रहा है। यू हैव टू बी मोर अवेयर अबाउट दैट, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में आप तो अपनी लाइफ जी लेंगे, लेकिन जब वो बड़े हो जाएंगे तो उनकी लाइफ में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट, मतलब वो दिमाग से इतने कमज़ोर हो जाएंगे, वो अपने डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो आपको एक ऐसी जनरेशन बिल्डअप करनी है जो आगे जाके अपने डिसीजंस को खुद ले सके। ये देखिए, आपकी लाइफ के झगड़े आपके बच्चों की लाइफ में बहुत इफ़ेक्ट डाल रहे हैं। डोंट बी सेल्फिश। एंड जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए जजमेंट का कार्ड है, जो शो करता है आपके जिनकी लाइफ में बच्चे नहीं है उनके लिए है, ये सिर्फ के लिए नहीं है। तो अनाउंसमेंट होने वाली है, यू विल कंसीव द बेबी वेरी सून, और हो सकता है 2024 में हो। ठीक है, या इफ़ यू फील कि आप इस तरह से बॉन्डेज में हैं, फ्री नहीं हैं, तो आपको इस चीज़ से, इस एनर्जी से बाहर निकलने की अभी अभी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ज़रूरत है, मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं फ्री नहीं हूँ, मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, मैं कहीं नहीं जा सकती आ सकता, ठीक है, इस तरह की अगर फीलिंग आपको है, तो आपको थोड़ी थोड़ी अपनी लाइफ में चेंजेस करने हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्या कीजिए, थोड़ा पॉजिटिविटी के लिए थोड़ा सा आप मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं, अपने घर की जो अनवांटेड चीज़ है उनको आउट कर सकते हैं, क्लॉथ हो गया, शूज़ हो गया, इन सबको आउट कीजिए। तो इस तरह की जो फीलिंग होती है वो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगेन द नंबर 8, तो ये सब आपको जो भी मून और शनि महाराज का काफ़ी इफ़ेक्ट है आप लोगों के ऊपर। तो आप लोगों को मून और शनि महाराज के जो उपाय हैं वो करने हैं। मैंने शनि महाराज का उपाय आपको बता दिया, ओम शनिश्चराय नमः करना है। 21 दिन आपको मंदिर जाके सरसों का दिया जलाना है। मून के लिए आपके लिए उपाय ये है कि आप हाथ में चांदी का कड़ा पहन सकते हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे रिचुअल्स हैं बट बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। अभी आप अपने दिमाग में कोई क्वेश्चन पूछिए, मैं आपका येस एंड नो में आंसर कर देती हूँ। सो आई एम गिविंग यू टाइम नाउ। लॉर्ड गणेशा, Lord Vishnu, please predict the question of my viewers, what they are thinking right now. Give them answer in yes and no. ओके, सो यहाँ पे हाई प्रिस्ट की एनर्जी है और ये कहती है मे बी, अभी ना येस है और ना नो है, अभी 2 महीने लगेंगे आपके इस चीज़ को येस होने में। ठीक है, तो अभी मे बी इसलिए है क्योंकि यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ और प्लान किया हुआ है। तो जो आप मांग रहे हैं यूनिवर्स आपको कुछ और देना चाहता है। मिरेकल कैन हैपन एनीवेज। ओके, सो इस तरह की फीलिंग आपको दिमाग में रखनी है। आपको जो आपका जो डिवाइन टाइमिंग है आपके पार्टनर से मिलने का, आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक होने का, वो गॉड ने तय किया हुआ है एंड यू हैव टू वेट फॉर दैट। हो सकता है आप जल्दबाजी कर रहे हो, आपको थोड़ा सा अपने आप को पेशेंस में रखना है और जो आपके फ्यूचर्स प्लान है वो सबके साथ रिवील नहीं करने हैं। ठीक है, दिस कार्ड इज़ गिविंग यू दिस गाइडेंस। एंड आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा रहेगा 2024 में। थोड़ा सा रीडिंग आज डिफरेंट है, इंस्टेंटली कार्ड निकाल रही हूँ मैं। वाओ, यू कैन सी 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपका 2024 बहुत ही ब्रिलियंट रहने वाला है। फिनेंशियल कंडीशन से आपके चारों तरफ पैसा ही पैसा होगा, मेहनत करेंगे तो। ये कार्ड प्रेगनेंसी का भी है, तो जिनकी लाइफ में प्रेगनेंसी नहीं हुई है वो होगी डेफिनेटली। और आप लोग शिफ्ट भी हो सकते हैं। बर्ड्स इज़ डिनोटिंग दैट कि कोई ना कोई मैसेज आपको मिल सकता है। ठीक है, ऐसा मैसेज जो आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो 2024 में।
सो ऑलमोस्ट द रीडिंग इज़ पॉजिटिव, ठीक है। और आपके लिए इसमें बहुत सारी गाइडेंस निकल के आई है कि आपके जो लड़ाई झगड़े हैं वो क्या इफ़ेक्ट डाल रहे हैं। आपको अपने आप के ऊपर भी ध्यान देना है। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए निकल कर आई। तो ये एक छोटी सी रीडिंग ज़रूर है, छोटा सा वीडियो ज़रूर है, लेकिन इसमें बहुत सारा डिटेल मैंने आपको दे दिया, उपाय भी दे दिए हैं। और अभी मैं यही कहूँगी कि इस चीज़ को दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। जो जो मैंने उपाय बोले हैं, अगर आपके छूट गया है, स्किप हो गया है, तो आप दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हैं। सो बीइंग हियर टिल द एंड, थैंक यू। एंड आपके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं देख रही हूँ काफ़ी पॉजिटिविटी आपके अंदर आ रही है, सब लोगों के अंदर, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड आप इस तरह ग्रो करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए लाइफ में, तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर। मिलते हैं अगली रीडिंग में। राधे राधे। एंड मेक श्योर कि आप लाइक और सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। थैंक यू।